चलो भाई, बॉक्स ऑफिस में देवा के रिलीज होने के बाद अक्षय कुमार की स्काई फोर्स का दोस्तों क्या है हाल। आखिर अपने दूसरे फ्राइडे के दिन अक्षय कुमार की ये मूवी किस तरीके के कलेक्शन करेगी, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ यहां पे हम लोग ये भी देखेंगे कि कल तक का ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कैसा रहा स्काई फोर्स का, यानी कि 7 दिनों का ऑफिशियली नेट ऑफिशियली दोस्तों वर्ल्ड वाइड और ट्रेड और मेकर्स के नंबर किस तरीके के रहे, क्योंकि रिपोर्ट्स दोस्तों यहां पे आ चुके हैं। तो करेंगे बात, तो कीजिए लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कल का ऑफिशियल तरण आदर्श ने दोस्तों आखिर क्या रिपोर्ट दिए। हम लोग तो वैसे देखो भाई, मुझे लग रहा था कि शायद वेडनेसडे के दोस्तों बराबर कर लेगी, यानी कि 6 करोड़ तो एटलीस्ट आएगा या फिर 6.5 करोड़। लेकिन ट्रेड तो भाई जिद में अटका हुआ था कि 5.5 करोड़ आ रहा है, तो 50 लाख रुपए तो ऊपर हम लोग एक्स्ट्रा मान के चल रहे थे 6 करोड़। लेकिन नहीं, यहाँ पे गाइज जो ऑफिशियल नंबर आया है इस मूवी का फर्स्ट थर्सडे का, वो आया है 5 करोड़ 50 लाख रुपए। यानी कि जब ट्रेड के नंबर मेकर्स अपने मुंह से कह रहे हैं भाई, तो ट्रेड क्या कहेंगे। तो गाइस टोटल कलेक्शन ये मूवी 99.70 करोड़। देखो भाई, कुछ लोग कह रहे थे कि फेक रिपोर्ट दे रहे हैं, सही कलेक्शन नहीं दे रहे। तो गाइस अगर इन लोगों को सही कलेक्शन नहीं देने होते तो ये 100 करोड़ कर देते 30 लाख रुपए और देके। तो अब 8वें दिन का सहारा लेना पड़ेगा 100 करोड़ करने के लिए। तो यहाँ पे वेरी फर्स्ट डे 15.30 करोड़, सेकंड डे 26.30 करोड़, थर्ड डे यानी कि रिपब्लिक डे के दिन इस मूवी ने 31.60 करोड़ की कमाई की। वेरी फर्स्ट मंडे भाई बहुत तगड़ा गाइस ड्रॉप लगा, लेकिन फिर भी इस मूवी ने 8 करोड़ 10 लाख रुपए कमा के अपने मंडे के टेस्ट में दोस्तों जो फतेह है वो हासिल की। फिर ट्यूसडे 6.30 करोड़, वेडनेसडे बेटर दैन ट्यूसडे 6.60 करोड़ और कल 5.50 करोड़ की कमाई करके इस मूवी ने ऑलमोस्ट 100 करोड़ के करीब दोस्तों इशारा, मतलब यहाँ पे जो नंबर है वो हासिल कर लिया है 99.70 करोड़। तो ये गाइस कुछ मेकर्स के नंबर थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर 7 दिनों का ट्रेड के दोस्तों ऑफिशियल नंबर क्या है और कल ट्रेड के नंबर दोस्तों ऑफिशियली किस तरीके के दर्ज हुए हैं। तो गाइस जब 5.5 करोड़ मेकर्स ही कह रहे हैं तो ट्रेड का देख लेते हैं एक बार। तो ट्रेड के अनुसार फर्स्ट डे इस मूवी ने कह सकते हैं कि 12 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की, जबकि मेकर्स 15 करोड़ 30 लाख रुपए कह रहे थे। सेकंड डे 22 करोड़, संडे 28, मंडे 7 करोड़, ट्यूसडे से 5.75 करोड़, वेडनेसडे 6 करोड़ और भाई साहब थर्सडे यहाँ भी, यानी कि गाइस यहाँ पे डे 7 इस मूवी ने 5.50 करोड़ की कमाई की। यानी कि कुछ 5 करोड़ 50 लाख रुपए दोस्तों इस मूवी ने ऑन डे 7 किया। और इस तरीके से एज ट्रेड इस मूवी ने ऑलमोस्ट 86.50 करोड़ की कमाई कर ली, 86 करोड़ 50 लाख रुपए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मूवी है ये वर्ल्ड वाइड में तो ट्रेड के अनुसार 6 दिनों में ही 100 करोड़ क्रॉस कर चुकी थी और अभी गाइस ये नंबर एज ट्रेड 112 करोड़ पहुंच गए हैं। गाइस 112 करोड़ दोस्तों इस मूवी ने ट्रेड के इस हिसाब से कमा लिया है, क्योंकि मेकर्स के नंबर दोस्तों ये 125 करोड़ के ऊपर जा चुके हैं। 125 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इन फर्स्ट वीक। हालांकि नेट कलेक्शन भी अगर 100 करोड़ हो जाता, 30 करोड़ और आ जाए तो मज़ा आ जाता। लेकिन आप लोग बोलोगे कि ठीक है भाई, ये तो कल तक की बातें हैं। कल जब देवा रिलीज़ नहीं हुई थी, आज देवा को ऑलमोस्ट 12-13 हज़ार स्क्रीन में रिलीज़ किया गया है। सॉरी शोज़ में, स्क्रीन में भी शायद 3,000 तो मिले ही होंगे। तो आखिर आज क्या हाल चाल है भाई, आज का बता बात। और आखिर ये मूवी बुक माई शो में पर घंटे कितने टिकट सोल्ड आउट हो रही है, कर रही है। तो गाइज अगर हम लोग बुक माई शो की बात करते हैं तो भाई ज़बरदस्त 8.65 के, मतलब 8,500 से भी ऊपर गाइज टिकट बुक माई शो में सोल्ड आउट हो रहे हैं और 8.9 रेटिंग दोस्तों इस मूवी की चल रही है। और मैं आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि देवा का पर घंटे सिर्फ 6,000 टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, जबकि इसका वेरी फर्स्ट फ्राइडे यानी कि फर्स्ट डे है और यहाँ स्काई फोर्स का डे 8 है। तो ये गाइज ये कुछ चीज़ें हुई हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि इस ऑक्यूपेंसी से, ये ऑक्यूपेंसी मतलब इस पर घंटे टिकट सोल्ड आउट जो कर रही है, इससे इसने बॉक्स ऑफिस में दोस्तों ऑक्यूपेंसी कैसी हासिल की, मतलब किस किस शहर में कैसी ऑक्यूपेंसी है, कितने प्रतिशत तक लोग आए। तो गाइस अगर हम लोग मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं तो बेटर दैन कल, यानी कि 8%, कल 7 था। लेकिन मज़े की बात यह है कि भाई शोज़ गिर गए काफ़ी सारे। कितने गिरे वो बताऊँगा। उससे पहले आफ्टरनून शोज़ कल 10:30 था, आज 12:30 और इवनिंग लगभग 14% की ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी में कोई शक नहीं कि भाई ऑक्यूपेंसी अच्छी है, लेकिन आप शोज़ देखो, क्योंकि मुंबई में कल इसके पास कुछ अराउंड, अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 1000 से ऊपर ही शोज़ थे। और अगर हम लोग आज देखें तो 928 शोज़, कोई गाइज यहाँ पे शोज़ की दिक्कत नहीं हुई। अगर हम लोग ऑक्यूपेंसी देखते हैं तो 20% की ऑक्यूपेंसी। भाई ये शोज़ कहाँ से ला रहे हैं थिएटर ओनर्स, क्योंकि सिर्फ यहाँ 100 शोज़ ही गिरे हैं गाइज मुंबई में। लेकिन सबसे मजे की बात दिल्ली में दोस्तों देखो, लगभग 1200-1300 शोज़ दिल्ली में देवा भी लगी है, लेकिन भाई 1900 शोज़ के साथ आज स्काई फोर्स दोस्तों चल रही है
थिएटर्स में स्काई फोर्स स्टिल रनिंग इन 1900 शोज। गाइस, और ये कुछ 14% की ऑक्यूपेंसी हासिल करी है। पुणे की बात करते हैं, 20% की ऑक्यूपेंसी, 315 शोज। ये भी गाइस काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ शोज हैं। अगर हम लोग बेंगलुरु की बात करते हैं तो 523 के पास आज भी शोज है, 11% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद की बात करते हैं तो भाई 286 शोज, 7% की ऑक्यूपेंसी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, देवा ने तो इसको कोई फर्क नहीं दिया। अभी देवा का नेक्स्ट एपिसोड आएगा तो आप लोग जरूर जुड़ना उसमें। कोलकाता में दोस्तों इसके पास 316 शोज, लगभग 15% की ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद की बात करते हैं तो भाई इसके पास 6% की ऑक्यूपेंसी है, कम है, लेकिन शोज तो भाई कल 1000 या 1100 शोज थे, आज 950 शोज, कोई दिक्कत की बात नहीं है शोज में। चेन्नई की बात करते हैं तो गाइस कुछ 52 यहाँ पे शोज, 12% की ऑक्यूपेंसी। सूरत की बात करते हैं 466 शोज, 5% की ऑक्यूपेंसी। जयपुर 22% की दोस्तों ऑक्यूपेंसी, लगभग 276 शोज। और अगर हम लोग बात करें चंडीगढ़ की, 286 शोज, 13% की ऑक्यूपेंसी। भोपाल में 10% की ऑक्यूपेंसी, लगभग 69 शोज। और दोस्तों लखनऊ में 23% की ऑक्यूपेंसी, और जो कल शोज थे 314 थे, 314, आज 278 शोज। यानी कि शोज की कोई दिक्कत नहीं है भाई। कुछ मुझे लगा था कि 50% तक शोज गिर जाएंगे, लेकिन नहीं भाई, इसके शोज सिर्फ और सिर्फ 20 और 25% ही गिरे, इवन इससे भी कम। तो आप लोग बोलोगे यार शोज थोड़े बहुत गिरे हैं, ऑक्यूपेंसी कल से बेटर आ गया, तो कलेक्शन कितना होगा ये बताओ। 5.5 करोड़ तो गाइस यहाँ पे ट्रेड कह रहा है, और मेकर्स के भी कल के, मतलब आज के नहीं कल के ऑफिशियल मेकर्स 5.5 करोड़ मेकर्स, और ट्रेड के भी 5.5 करोड़। आज कितना करेगी तो गाइस देखो, आज रात की ऑक्यूपेंसी जैसी रहेगी उसके ऊपर पूरा दामोदार है। मतलब शोज नहीं गिरे, लेकिन यहाँ पे कलेक्शन कितना होगा गाइस बहुत दुविधा है। लेकिन मैं फिर भी आई एम बिलीव कि ये मूवी कम से कम 50 लाख रुपए का दोस्तों ड्रॉप ले सकती है। शोज गिरे हैं तो 4.5 करोड़ तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा ही चाहूँगा, 50 या 1 करोड़ दोस्तों गिरेगा इसका। 4.5 करोड़ दोस्तों मैं बोलना चाहता हूँ कि ये अपने वेरी फर्स्ट नहीं, सेकंड फ्राइडे, दूसरे फ्राइडे को जब देवा दस्तक दे चुकी है तब कमाएगी। गाइस ये जो मूवी है अपने बॉक्स ऑफिस की पिटारे से लगभग 4.50 करोड़ दोस्तों कमाने के बाद आज 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले चुकी है। 4.5 प्लस 99.70 करोड़, तो गाइस कुछ इतना। गाइस लगभग 104 करोड़ 20 लाख रुपए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के पिटारे से दोस्तों निकाल लिया है। यानी कि अक्षय कुमार की स्काई फोर्स फाइनली दोस्तों 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले चुकी है, और ये उनकी 17वीं मूवी हो चुकी है जिसने 100 करोड़ दोस्तों कमाया आफ्टर लॉन्ग टाइम। भाई 2023 में उनकी OMG पार्ट 2 आई थी, इसने 150 करोड़ की दोस्तों बिजनेस की थी। हालांकि उसमें उनका फुल रोल नहीं था, एक्सटेंड कैमियो के वो किरदार में थे, लेकिन कोई बात नहीं भाई साहब, यहाँ पे देर आए दुरुस्त आए। पूरा साल, मतलब इवन 1.5 साल दोस्तों उनको इंतजार करना पड़ा, तब जाके उनको गाइज ये एक 100 करोड़ की मूवी मिली, और खुद के बलबूते। बाकी गाइज यहाँ पे उससे पहले उनकी तो भाई मतलब ये सूखा तो फिर भी कम है, उससे पहले 3 साल पहले आई थी सूर्यवंशी, जहाँ 2021 में, फिर उनको 22-23 2-2.5 साल लगे 100 करोड़ देने में। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब तो हेरा फेरी के भी कितने सारे अपडेट आ गए हैं। हेरा फेरी के दोस्तों और भी अपडेट आए हैं, वो भी हम लोग आपको अपने चैनल में देंगे, तो जुड़े रहे। लेकिन मैं अगर आपको मेनली दोस्तों एक अपडेट यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं अक्षय कुमार की, तो एक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे न्यूज़ दे ही देता हूँ। उसके ऊपर डिटेल वीडियो में दोस्तों आप लोगों से कल सुबह या फिर आज रात को लेट नाइट में हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि हेरा फेरी पार्ट 3 जो गाइस मूवी है ये दिसंबर से ऑन फ्लोर शूट में दोस्तों चली जाएगी। यानी इस मूवी की जो गाइस ये जो गाइस मूवी है ये 2026 में रिलीज़ होगी, और इसी साल लास्ट में दिसंबर में इस मूवी को शुरू किया जाएगा। और इसमें अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी और परेश रावल, यानी कि वो ही ओरिजिनल गाइस ओजी जो बाबूराव गणपत राव आपटे, श्याम और राजू, ये सब गाइज होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये गाइज जो चीज़ें हमें 2026 में देखने को मिलेगी। यानी कि गाइज ये 2026 कितना बड़ा साल दोस्तों होगा। अब ये एक समझ नहीं आ रहा एक बात कि ये लोग 2026 में क्या रिलीज़ कर पाएंगे। इस साल के एंड में मूवी को शूट करेंगे, हाँ 2026 के क्रिसमस में शायद चीज़ें बन सकती हैं, हो सकती है। बताओ दोस्तों आपका क्या है कहना, डिटेल में इसके ऊपर वीडियो जरूर लाऊंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।